ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। जांजगीर चांपा जिले के प्रसिद्ध देवरी पिकनिक स्पॉट पर एक बार फिर दर्दनाक हादसा हो गया। हसदेव नदी में नहाने उतरे बिलासपुर और अकलतरा के 5 युवक युवतियों में से 3 अब भी लापता है, जबकि 2 को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया। फिलहाल एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। शनिवार शाम बिलासपुर और अकलतरा से आए 5 युवक युवतियां पिकनिक मनाने देवरी पहुंचे थे। सभी हसदेव नदी में नहाने उतर गए, लेकिन तेज बहाव में पांचों गहरे पानी में बह गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से अकलतरा के लक्ष्मी शंकर और बिलासपुर की मोनिका सिन्हा को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि अंकुर कुशवाहा, आशीष भोई और रेखा ठाकुर का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पंतोरा पुलिस और डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलाया। बाद में बिलासपुर से एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। रात भर नदी में खोजबीन जारी रही, लेकिन अंधेरा और तेज बहाव के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आई। बताया जा रहा है कि हाल की बारिश से हसदेव नदी में जल स्तर सामान्य से अधिक है, जिससे बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही है। चौकी पंतोरा थाना बलौदा क्षेत्र में हसदेव नदी में एक पिकनिक स्पॉट है देवरी ग्राम में, जिसमें 5 युवक युवती बिलासपुर से आए थे घूमने के लिए, जिसमें से गहरे पानी में चले जाने से एक युवती और 2 युवक जो है उनके डूबने की सूचना आई है और एक युवक और एक युवती को जो है बचा लिया गया है। और इसमें तत्काल पुलिस पहुंच गई है मौके पर और रेस्क्यू की जा रही है। अंधेरा होने से थोड़ी परेशानी हो रही है और हमारी एसडीआरएफ की टीम भी रवाना की गई है और उसमें लोकल जो मछुआरे और कटवार और गोताखोर हैं उनके माध्यम से भी और आसपास नीचे बहाव के क्षेत्र में भी तलाश की जा रही है। देवरी पिकनिक स्पॉट में हादसे लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। हर साल यहां लापरवाही के चलते कई जानें जा चुकी है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम अब तक सख्त नहीं किए गए हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोग प्रशासन से स्थायी समाधान और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग कर रहे हैं। घटना से बिलासपुर के भतराई इलाके में भी मातम पसरा हुआ है। जी न्यूज की टीम जब लापता आशीष भोई के घर पहुंची तो घर पर कोई मौजूद नहीं था। परिवारजन और परिचित सभी मौके पर हसदेव नदी के पास जुटे थे, जहां माहौल गमगीन था और हर चेहरा उम्मीद भरी निगाहों से नदी की ओर टकटकी लगाए हुए था। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। थाना सरकंडा पुलिस ने अशोकनगर और आसपास के क्षेत्रों में शांति भंग की आशंका को देखते हुए 3 बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ धारा 170 बीएनएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के उद्देश्य से की गई। पुलिस ने जिन व्यक्तियों पर कार्रवाई की है उनमें तौफिक खान निवासी अशोकनगर मुरुम खदान, मिराज खान निवासी एकता कॉलोनी महामाया आईटीआई के पास और मुख्तार खान निवासी अशोकनगर मुरुम खदान शामिल है। थाना सरकंडा पुलिस ने बताया कि बदमाश प्रवृत्ति और असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में शांति, कानून और सुरक्षा का वातावरण कायम रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में देर रात करीब 2 बजे नशे में धुत लोगों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया। एक घायल युवक को अस्पताल लाया गया था, जिसकी जांच के लिए विभाग की महिला पीजी डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद थोड़ी देर इंतजार करने को कहा, लेकिन मरीज के साथ आए नशे में धुत लोग भड़क गए और डॉक्टर से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ ने सर्जरी उपकरण आर्टरी फोर्सेप्स उठाकर डॉक्टरों पर हमला करने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे अन्य डॉक्टरों को भी धमकाया गया और पूरे अस्पताल में बवाल करने की चेतावनी दी गई। डॉक्टरों ने किसी तरह उन्हें काबू पर बेड अस्पताल चौकी की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। जब डॉक्टरों ने वीडियो बनाकर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की तो हमलावरों ने मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद डॉक्टरों में भारी आक्रोश है और उन्होंने अस्पताल प्रशासन से सख्त सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। सिविल लाइन क्षेत्र के तालापारा मोहल्ले में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध बढ़ गया है। निवासियों का कहना है कि तैयबा चौक स्थित भारत डेयरी के सामने खसरा नंबर 178 नंबर 39 की भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है। आवेदकों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि इस जमीन को खाली कराकर यहां सरकारी दवाखाना और लाइब्रेरी स्थापित की जाए, जिससे आम जन और विद्यार्थियों को स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधा मिल सके। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रहीम खान ने बिना किसी वैधानिक अनुमति के इस भूमि पर मकान और दुकानें बना ली है। नागरिकों की कहना है कि यह जमीन व्यक्तिगत उपयोग
उपभोग के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए है और इस पर सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण पूरे क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा। इस मामले में स्थानीय निवासी हरीश नागदौरे ने कहा कि यह बहुमूल्य शासकीय भूमि जनता की है और प्रशासन को तुरंत कब्जा हटाकर स्वास्थ्य केंद्र और लाइब्रेरी जैसी जरूरी सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए ऐसी संस्थाओं की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी ओर रहीम खान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वे वर्ष 1952 से यहां निवासरत है और नियमित रूप से टैक्स भी जमा करते आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी रंजिश के चलते उनके खिलाफ झूठा माहौल बनाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस विवादित भूमि को लेकर क्या कदम उठाता है और भविष्य में इसका उपयोग जनहित में होगा या नहीं। हम लोग मगरपारा, तालापारा और मरी माई वगैरह मोहल्ले के निवासी हैं। मेरे पीछे जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये तालापारा ग्राम में शासकीय भूमि खसरा नंबर 178 पे बनी हुई है। ये शासकीय भूमि है। काफ़ी समय से यहाँ कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। हमने शासन के पास मांगे रखी हुई हैं कि भाई हमारा पिछड़ा मोहल्ला है, यहाँ पर हमको शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ों में काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमने डिमांड करी हुई है। कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन है, आयुक्त सर के पास भी आवेदन है कि ऐसी भूमि को चिन्हांकित करके आप हमारे बच्चों के लिए, यहाँ पर जो गरीब मोहल्ला है हमारे लिए शासकीय दवाखाना है, बच्चों की लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी रहता है, निर्माण किया जाए। वो हम लोग को ज़मीन दबा रहा है, पीछे तरफ जाके हमारे पीछे में ज़मीन है उसको दबा रहा है, हम लोग उसको रोक रहे हैं। तो 2 बार खसरा नंबर 207 नंबर है हमारा खसरा ज़मीन, तो उसको हम लोग रोक रहे हैं, हमारी ज़मीन दबा रहा है। तो इसलिए उसने हमको हमारे खिलाफ जबरन यहाँ पे अवैध प्लाटिंग अलग अवैध मकान बनाए करके वो हम लोग हमारे ऊपर खिलाफ मेरी शिकायत कर रहा है। हरीश नागदौरे। हाँ, प्रमाण है ना, 1952 से हम लोग यहाँ पे मकान बना के रहे, मकान बनाए हैं 1952 है से है। ये आबादी ज़मीन है, शासकीय भूमि अलग होती है, ये शासकीय ये आबादी ज़मीन है, पुरानी आबादी। 1952 से हमारा मकान बना हुआ है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा के बड़े केला गांव में एक पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसा तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान गुस्से में आई पत्नी ने घर में रखे धारदार हथियार से पति के गुप्तांग पर वार कर दिया। हमले में पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पड़ोसी घायल को तुरंत लैलूंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार किया। बताया जा रहा है कि घायल को 7 से 8 टाके आए हैं और उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। लैलूंगा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की पुष्टि लैलूंगा एसडीओपी सिद्धार्थ तिवारी ने की है। बताया जा रहा है कि यह विवाद लंबे समय से पति की शराबखोरी को लेकर चल रहा था। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने कर्जा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पति पत्नी हेमलाल सिन्हा और पिंकी सिन्हा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर उधारी की रकम लौटाने के नाम पर मारपीट, धमकी और धोखाधड़ी करने का आरोप है। आवेदक हेमंत कन्नौजे ने शिकायत में बताया कि आरोपियों ने ब्याज में रकम दी थी और 2 खाली चेक लिए थे। रकम लौटाने के बाद भी चेक वापस नहीं किए गए और आरोपियों ने ब्याज के नाम पर अतिरिक्त वसूली की। जब पीड़ित ने विरोध किया तो उसे मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई तथा चेक में अतिरिक्त राशि भरकर धोखाधड़ी की गई। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने अपराध कबूल किया। आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 506, 384, 34 और 4 कर्जा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। बहतराई इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। पहले ही दिन खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। प्रतियोगिता का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी कर रहे हैं ताकि मैचों में निष्पक्षता बनी रहे और खिलाड़ियों को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवसर मिले। यहाँ से चयनित खिलाड़ी आगामी दिनों में मलेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान वेट कैटेगरी को लेकर कुछ तकनीकी समस्याएं जरूर सामने आई, लेकिन आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों की वास्तविक क्षमता और तैयारियों को परखने का माध्यम है। इन अनुभवों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सुधार के लिए बेहतर व्यवस्था की जा सकेगी। प्रतियोगिता के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने की खुशी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन की उम्मीद से उत्साह का माहौल नजर आया।
राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन आज 4-5 अक्टूबर को 72 एडिशन में किया जाए, जिसमें देश भर के बहुत सारे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि खिलाड़ी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने अपने राज्य के लिए स्वर्ण पदक जीत रहे हैं। प्रतियोगिता बहुत अच्छी तरह चल रही है और ये आगे जाके मलेशिया में जो ओपन नेशनल इंटरनेशनल ताइक्वांडो है उसमें भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी आए हुए प्रतियोगिता को निष्पक्ष रूप से संपादित कर रहे हैं और बहुत अच्छे से यूपी बिलासपुर का सौभाग्य है 15 साल बाद नेशनल हो रहा है और आगे हमेशा निरंतर नेशनल की प्रक्रिया जारी रहेगी। आज का कार्यक्रम ऐसा है कि ये जो 72 इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पे नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ एमेचर ताइक्वांडो एसोसिएशन के माध्यम से आयोजन किया गया है। अलग अलग राज्य के कई राज्य के यहाँ पे खिलाड़ी पार्टिसिपेशन हुए हैं। नए खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये ओपन मैचेस का, जिसमें बच्चे अपना एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे। खेल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बच्चों का ना वेट को देख के ही करना ही चाहिए, क्योंकि वेट बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा का दिखने में हाइट में आ रहा है लेकिन अगर वजन ज़्यादा है तो बच्चे का साथ में जो कॉम्पिटिटर है जिससे वो लड़ाई कर रहा है तो उसको तो परफॉर्म पड़ेगा ही ना, उसे तो ज़्यादा जोर से चोट लगेगी ही। तो मेरा ये कहना है कि वेट देख के ही कीजिएगा यहाँ पे। और वैसे यहाँ बहुत अच्छे से खेलते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत हेल्प करता है और सबको ये सीखना चाहिए, क्योंकि बाहर कहीं भी जाओ तो कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए, तो सारी गर्ल्स को तो स्पेशली सीखना चाहिए और इसमें बेनिफिट बहुत है और फिजिकली के लिए भी बहुत अच्छा है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में अपने पूरे वैभव के साथ चमकेगा। धार्मिक मान्यता है कि इस रात चंद्र किरणों के माध्यम से अमृत वर्ष बरसता है, जो स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है। इसी दिन से शरद ऋतु की आधिकारिक शुरुआत भी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचा था। तभी से यह तिथि प्रेम, भक्ति और पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। परंपरागत रूप से लोग इस रात खीर बनाकर खुले आसमान तले चांदनी में रखते हैं। ऐसा विश्वास है कि चंद्रमा की रोशनी में उतरने वाला अमृत तत्व खीर को विशेष गुणों से युक्त कर देता है, जिसे ग्रहण करने से शुभता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष रात 10:53 तक भद्रा काल रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, इसलिए खीर को चांदनी में रखने और पूजा अर्चना करने का श्रेष्ठ मुहूर्त रात 10:53 के बाद से 12:09 तक रहेगा। इस अवधि को लेकर लाभ और उन्नति का संयोगदायी समय बताया गया है। शरद पूर्णिमा पर उपवास रखने वाले लोग फलाहार या जलाहार अपना सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से इस दिन मांसाहार, मद्यपान, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस रात पवित्र मन से चंद्रमा का ध्यान कर प्रार्थना करता है, उसे धन, प्रेम और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा का पर्व जो है इस बार 6 तारीख को मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सदर बाजार में इसका पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा और साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर की कृपा से नवरात्रि के दौरान दीप प्रज्वलित किया गया था। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हुई, सभी लोगों की होती हैं। हर साल यहाँ पर दीपक ज्योति जलाई जाती है। शरद पूर्णिमा में यहाँ पर खीर का भोग लगेगा भगवान लक्ष्मी नारायण को। उसके बाद उपरांत जो है छत में उसको रख करके 12 बजे रात्रि में उसका औषधि मिलाई जाएगी। औषधि के दूसरे दिन उसको सबको बांटा जाए, वितरण किया जाएगा। जो रात शाम से लेकर के जो भी भक्तजन आएंगे वो भजन पूजन करेंगे। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से विद्यमान रहता है, जो कि हमेशा सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान शरद पूर्णिमा के अवसर पर राधा कृष्ण का मिलन भी होता है और यहाँ पर सभी भक्त लोग उपस्थित होकर के उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। नवरात्रि की समाप्ति के साथ अब शहर में ज्वारा विसर्जन और माता की विदाई का सिलसिला निरंतर जारी है। 9 दिनों तक माता की आराधना और उपासना करने के बाद भक्तजन अब श्रद्धा और भक्ति भाव से माता रानी को विदा कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान घर घर और मंदिरों में स्थापित ज्वारे अब विधि विधान के साथ विसर्जित किए जा रहे हैं। भक्तजन माता की आराधना के प्रतीक ज्वारे को विसर्जन कर उनसे अपनी मनोकामनाओं
की पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। शहर के तारबहार स्थित शीतला माता मंदिर में ज्वाला विसर्जन और माता विदाई का आयोजन बड़े ही भव्य और धार्मिक माहौल में संपन्न कराया गया। मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ रही। महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में माता की आरती उतारी और कन्या पूजन के माध्यम से नवरात्र का समापन किया। मंदिर में ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन की धुनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। हर वर्ष की तरह इस बार भी नवरात्र में शीतला माता मंदिर में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। भक्तों ने कहा कि मां दुर्गा की आराधना से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और जीवन में नई संगम का संचार होता है और जीवन में नई उमंग का संचार होता है। इसी भाव के साथ भक्तों ने माता को विदाई दी और अगले वर्ष पुनः उसी श्रद्धा और आस्था के साथ मां के आगमन की कामना की। हमारे 100 वर्ष पुरानी मां शीतला माता मंदिर और शारदा माता मंदिर में नवरात्रि के 9 दिन बहुत विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है और सभी धर्मों के लोगों की आस्था शीतला माता मंदिर से है। और इस 9 दिन में समिति के हमारे सभी सदस्यगण जी तोड़ मेहनत करते हैं। 7वें दिन में कन्या भोजन और उसके बाद में जोत जवारा ठंडा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिन भी भक्त ने ये जवारा और जोत को बो के ले जाके और तालाब में ठंडा करते हैं, मैं उन सभी को माता रानी से निवेदन करता हूँ कि उनको मनोकामना पूरी करे। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।